हेलो एंड वेलकम। अभी हम लोग समझेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। इसके बारे में पूरे अच्छे से विस्तार से समझेंगे ताकि आप कोई दिन निर्णय लेना हो तो आप कैसे लोगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो निर्णय है ये आपका है, ठीक है। यू ओनली हैव टू टेक, ओके, नॉट मी। तो आप इसमें से मैच से सोचना है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा फंड आपको लेना है, ठीक है। मैं केवल इसको डीप डाइव करूंगा ताकि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी और उसके बेसिस पे आप कुछ अपना डिसीजन ले पाओ, ठीक है। बस इसका मेन यही पर्पज है। तो एक तो स्मॉल कैप, अब आजकल भी यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आप, तो स्मॉल कैप से लेके आजकल बहुत बहुत सारा मतलब चल रहा है कि स्मॉल कैप में अभी इस लेवल पे जैसे निपॉन ने और टाटा ने अपना स्मॉल कैप में फंड लेना बंद कर दिया है। मतलब दे आर सेइंग दैट कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, जो कंपनियां इसमें इन्वेस्टेड हैं बहुत अच्छा रिटर्न आ चुका है। अब इसके बाद रिटर्न लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मतलब यहां से वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहां से फॉल हो सकता है। अभी अपने को क्या करना चाहिए, मैं नहीं बोला कि आप खरीदो ना खरीदो, ठीक है। इस वीडियो में ये सब बात नहीं है। आप इससे थोड़ा समझदारी लाओ, ठीक है। उसके बाद तो मैं अपना अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि मैं भी जबरदस्त तरीके से स्मॉल कैप इन्वेस्टेड हूं, या तो अब कैसे ध्यान समझते हैं। हम लोग क्या क्या चीज समझेंगे इसमें। एक तो प्रॉस कि क्या एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। हम लोग फिर बात करेंगे कि कौन सा रिस्क किधर से आ रहा है इसमें। हाँ, इतने तरीके से इसमें यदि कोई भी चीज बहुत तगड़ा रिटर्न देता है तो समझो कि उसमें रिस्क बहुत तगड़ा है, ठीक है। रिस्क है ही है, तभी उसमें इतना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। फिर आपकी एपेटाइट कैसी है। कहने को तो बहुत इजी है कि हम तो एग्रेसिव आदमी हैं, हम तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, लेकिन जो ही एक 2% 3% निफ्टी गिरती है तो हाहाकार मच जाता है। जनता सोच लेती है कि यार अब तो गया, काम से गया। या फिर जैसे कोरोना आ गया, अब क्या, अब तो पूरा वर्ल्ड खत्म। चाहे लड़ाई चालू हो गई रसिया और यूक्रेन की, अब क्या, अब तो पूरा यूरोप आ जाएगा, फिर से पूरा नाटो आ जाएगा और पूरा वर्ल्ड में जूझ छिड़ जाएगा। हो सकता है न्यूक्लियर बम कोई मार दे। ऐसे ऐसे सब कहानियां चालू हो जाती हैं और फिर जनता धड़ाधड़ भागना चालू करती है। तब एक्चुअली में अपना रिस्क एप्टाइट समझो कि मेरा रिस्क एप्टाइट क्या है। रिस्क एप्टाइट एग्जाम्पल, यदि मान लो जैसे कोरोना आया और आपका जो म्यूचुअल फंड है मान लो कि 40% से गिर गया, जो कि नियर अबाउट 30-35% गिरे थे, ठीक है, तो गिर गया। अब आप इसमें आप और एडिशन करने जा रहे हो या सब्सट्रैक्शन करने जा रहे हो, ये बताएगा आपका एपिटाइट, ठीक है। यदि आप एडिशन करने जा रहे हो, आपको लगता है कि 40% गिर गया, मतलब कि यहां से मुझे और डालना चाहिए, मतलब कि आपके पास एपिटाइट है इस खरीदने की, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। यदि 10% भी गिरता है और आप सोचने लगते हो कि अब मेरे को तो निकल ही जाना चाहिए लाइफ से, तो मतलब समझो कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो। आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट मत करो। आपके लिए एफडी ज्यादा बेटर होगा, बॉन्ड ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको हेल्थ के बारे में ज्यादा ध्यान देना है रदर देन इन इन्वेस्टिंग में, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म, यदि लॉन्ग टर्म में हम रहते तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में समझेंगे। तो इसी को समझते हुए हम चलते हैं कुछ पहले ग्राफ देखने, ठीक है। पहले हम कुछ ग्राफ देखें। यहां पे मैं आ जाऊं लेके यहां पे, ठीक है। तो मैंने एक क्या है कि एक फॉर एग्जांपल मैंने स्मॉल कैप लिया है, इस एक्सिस स्मॉल कैप। इसमें समझो मेरा अपना कुछ वो नहीं है, ठीक है। मतलब कि मैंने जस्ट एक ले लिया है। हाँ? अब इसमें हम एक आपको पहले प्रॉस दिखाएंगे, ठीक है, कि प्रॉस कैसे, मतलब प्रॉस मतलब कि एडवांटेजेस, ओके, वो वाला प्रॉस मत समझ लेना, ठीक है। तो अब नीचे मेरे को चलने दो। इसमें हम आते हैं पेयर्स, कि पेयर्स मतलब इनके जो कंपटीटर्स हैं, स्मॉल कैप के जो कंपटीटर्स हैं, कैसे रिटर्न दिए हैं, इसको हम पहले समझते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, एक डायरेक्टली 10 ईयर्स वाला रिटर्न देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं इधर में 100%, ठीक है, ताकि इजी दिख पाए। तो हम क्या करेंगे, एक पहले 5% का रिटर्न देंगे मैक्सिमम। तो अब देखो यहां पे एक क्वांट स्मॉल कैप है। क्वांट स्मॉल कैप के 5 ईयर्स रिटर्न नहीं ज्यादा मतलब रखता है, क्योंकि एक कंपनी 2-3 साल पहले ही बनी हुई है। इसके पहले
इन लोगों ने एक दूसरा म्यूचुअल फंड हाउस एक्वायर किया था, तो वहां का सारा ईओएम इनको मिल गया था। ठीक है, तो एक्चुअली देखोगे 3 इयर्स पहले देखते हो तो 3 इयर्स में देखो क्वांट ने 50% रिटर्न दिया है, एक्सिस स्मॉल कैप ने 36%, निपॉन ने 46%, 41%। हम क्या करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 म्यूचुअल फंड हम देखते हैं। ठीक है, और 12 म्यूचुअल फंड में भी यार 37% 37% आया है रिटर्न। ठीक है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म जाते हैं, एक 5 इयर्स रिस्पॉन्स देखते हैं, 5 इयर्स में देखते हैं। तो जो मिनिमम है 12 कंपनी 12 म्यूचुअल फंड मैंने लिया, तो 12% में जो मिनिमम परफॉर्मेंस है ये एनुअल है, मतलब 16% एनुअल, मतलब 5 साल आपको 16% से रिटर्न मिला है। ठीक है, ये होगी बात। और अगर क्वांट का देखेंगे तो इसने 28% दिखा है, तो क्वांट को मैं हटा देता हूं 5 ईयर वाले से, क्योंकि उनका ये रिलेवेंट डेटा नहीं है। मैं टॉक करता हूं एक्सिस का, निपॉन का, कोटक का, ऐसे ये एक्चुअली 5 ही 6 की बात करता हूं मैं कायदे से। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो देखो कि एक्सिस ने 23 मतलब 24% एनुअल यार, 20% एनुअल, मतलब कि विद इन 3 इयर्स आपका पैसा जो है डबल हो गया। ठीक है, सेम विथ निपॉन, सेम विथ कोटक, सेम विथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। जो सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे फ्रैंकलिन आ जाओ, नियर अबाउट 16.5%। तो 5 साल में ऐसा रिटर्न है। ठीक है, 10 साल में रिटर्न देखते हैं। ठीक है, जो कंपनियां 10 साल पार कर गई हैं उन्हीं का रिटर्न दिखाएगा। तो हमने निपॉन के देखा, निपॉन ने 30% दिया है, मतलब क्या बोले 30% एनुअल 10 साल तक। समझ सकते हो कितना पैसा बन रहा होगा। ठीक है, तो हम अब यही चीज समझने वाली बात है कि अगर 30% आ रहा है, मतलब कि ये फंड तो पक्का हो गया कि पैसा तो बनाते हैं लोग, पैसा यहां तो बनाते ही हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एक सिंपल से एग्जांपल लेने। अब ये तो प्रॉस हो गया। एडवांटेजेस कि आपको नॉर्मल जब अब दूसरा फंड अगर आप लोगे, टेक एग्जांपल मैं जाता हूं आपको पीयर्स में लेके, आपको मैं एक लार्ज कैप ले लेता हूं टिपिकली। ठीक है, और लार्ज कैप से माना जाता है कि फ्लेक्सी कैप ही ज्यादा बढ़िया है, तो फ्लेक्सी कैप ही ले लेते हैं और फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स देखते हैं। अगेन वही 10 साल वाले। ठीक है, तो 10 साल में क्वांट ने 25 दिया है, क्वांट को हटा देते हैं क्योंकि उनका लंबा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन पराग पारिक इट्स मतलब देखो यार 20% रिटर्न 10 साल में दिया है, विच इज इक्विवेलेंट टू आई कैन से आपने नियर अबाउट एचडीएफसी स्मॉल कैप जो फंड है जितना 10 साल में दिए हैं। ठीक है, ये सब मैंने बहुत ऊंचा, वो मैं बात करूंगा कौन से तब, लेकिन इनके बराबर का रिटर्न पराग पारिक ने दिया है, जो कि बहुत ही कमेंडेबल हो गया, बहुत ही कमेंडेबल जॉब हो गया। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप इनका क्या करता है कि नियर अबाउट 60% प्लस इनका इन्वेस्टेड है इन इंडियन लार्ज कैप से मोस्टली है। कुछ एक मतलब ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोस्टली लार्ज कैप में है। और उसके बाद 30 से 35% है शायद इनका जो बाहर का, ये अमेजन, अल्फाबेट, फेसबुक, यहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इसके चलते इनका माने परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और जिस तरीके से ईओएम भी बनाए हैं लोग 37,000 करोड़, इसलिए ह्यूमंगस। ठीक है, ये पिछले मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से आई कैन से। अब इसमें जो हमने 10 ले लिया, तो एसबीआई फ्लेक्स अभी नियर अबाउट 19% दिया है 10 साल में। इट्स ए रियली रियली वेरी गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब मैं कॉन्स में आता हूं स्मॉल कैप के। ठीक है, मैं कोई लेता हूं स्मॉल कैप का कौन, अभी एक स्मॉल कैप में लेता हूं, या फिर वो निपॉन का लेते हैं ताकि उसमें थोड़ा लंबा दिखेगा। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब देखो रिजल्ट तो मैंने बात कर लिया कि लंबे टाइम में बहुत पैसा देता है। ये देखो सिंपल सा देखो कि यहाँ पे 3 बरस रुके, दूसरे वर्ष में 50% और तीसरे वर्ष में 200%। ठीक है, माने 3 साल का जो रिटर्न है, एनुअल रिटर्न 46% से, मैंने क्या बोलोगे 3 साल में आप पैसे डाले तो 2 गुना से ज्यादा हो गया। ठीक है, 5 साल में आपका 5 साल में थोड़ा परफॉर्मेंस खराब है, 10 साल में 13 माने 30 टाइम्स यार, इट्स लाइक अनइमेजिनेबल। तो अब क्या बोले, ऐसे तरीके का परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप में, इसीलिए लोग स्मॉल कैप के पीछे बहुत तेज दौड़ते हैं। अब आते हैं हम कॉन्स की बात करते हैं। एक लेते हैं हम एग्जांपल, कितना ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, इनका सबसे ज्यादा
सबसे बड़ी होल्डिंग है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं सर्च करता हूं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इन इक्विटी। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इनका क्या है, नियर अबाउट मान लो कि 3% हमने मान लिया, और कितना इनमें इनका एयूएम कितना है, तो एयूएम है इनका नियर अबाउट हमने मान लिया 31,000, 30,000 मान लो फॉर इजी कैलकुलेशन। तो 30,000 का 1% हो गया आपका नियर अबाउट 300 करोड़। ठीक है, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे ही इनका करीब करीब 900 करोड़ से ऊपर पे इन्वेस्टेड है, 900 करोड़, राइट। 900 करोड़ इनका इन्वेस्टेड है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में एज पर देयर कैलकुलेशन। अब यहां पे हमने यहां पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट कहा गया, नहीं दिखाया इसने, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड इन इक्विटी, वहां पे क्यों नहीं दिखाया, ठीक है ये है। अब आज देखो, आज इनकी ट्रेडेड जो वैल्यू है आज, ठीक है, कितना है, इन लैक्स बता रहे हैं, मतलब नियर अबाउट यहां पे हो गया लाख, यहां पे 10 लाख, मतलब टोटल 58 करोड़, 58 करोड़ का ट्रेडिंग आज हुआ है। अब खुदा न खास्ता कल को जो अगर ट्यूब इन्वेस्टमेंट को जो अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, इनके पास तो है नियर अबाउट 900 करोड़, तो क्या 900 करोड़ का शेयर बेच पाएंगे, पॉसिबल है क्या? हाँ, तो ये कौन से कि जगह यार रियली में ये लिक्विडिटी का थोड़ा क्राइसिस तो होता है कि कल को ये बेचना चाहेंगे तो कहीं इसमें प्रॉब्लम हो गया तो बड़ी मुश्किल काम है यहां से बेचना। ओके, ये हो गया। अब आते हैं, समझने वाली बात है कि जो आपकी मैं तीसरा चीज बात कर रहा था एपेटाइट की, तो ये प्रॉब्लम हो गया कि लिक्विडिटी, कोई एक पर्टिकुलर चीज में लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे। अब यही सबसे बड़ा दिक्कत है, जो ये जो फंड्स हैं इनकी कौन सबसे बड़ी यही है। इसीलिए बहुत सारे जो फंड्स हैं आजकल बोल रहे हैं कि भाई अभी मेरे पास एपेटाइट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना हम संभाल पाएंगे पैसा, उसके चलते बेचते रहे। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको एपेटाइट समझनी पड़ेगी आपको कि मेरे पास ऐसा एपेटाइट है कि आज अगर हम मान लो कि 30-35% के रिटर्न पे बैठे हैं ईयर ऑन ईयर, और आज मेरे को अगर 15% गिर जाता है मेरा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो, तो मैं इसमें पैसे डालने जाऊंगा या निकालने जाऊंगा। यदि आप डालने जाते हो तो समझो कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, यदि निकालने जाते हो 10% गिर गया तो मतलब कि आपको डरते बहुत ज्यादा हो, तो मतलब आपके लिए स्मॉल कैप नहीं है। ठीक है, तो जैसे मेरा एग्जाम्पल लो, मैं स्मॉल कैप में अच्छे खासे इन्वेस्टेड हूं। अब मुझे अगर मौका मिलता है तो कहीं से जैसे पैसा आया तो मैं तो डालूंगा। ठीक है, इवेंचुअली मैं अपने लार्ज कप को भी तोड़ के मैं डालूंगा, ऐसा है मेरा। ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में मेरे को ये बताओ कि जो कंपनियां हैं, कोई भी कंपनियां, आप जैसे हम यहाँ पे एक कोई भी इसमें से एक कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक कंपनी में लेते हैं इंडिया में जो कि स्मॉल कैप है। ठीक है, अभी स्मॉल कैप है, कभी ना कभी ये जो इन्फोसिस था, चाहे बजाज फाइनेंस था, ठीक है, या फिर से एचडीएफसी बैंक था, ये सारी कंपनियां कभी ना कभी तो छोटी कंपनियां थी, कभी ना कभी तो स्मॉल कैप रही होगी। ठीक है, कभी ना कभी तो स्मॉल कैप कंपनियां रही होंगी। तो ये जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, ठीक है, स्मॉल कैप जो फंड है, इन्हीं में से कोई ना कोई कंपनी, इन्हीं स्मॉल कैप में से मैक्सिमम कंपनियां इसी में से तो जाके लार्ज कैप बनने वाली है ना। इसी में से कल को अगर ये कंपनियां बनेंगी तो इसी में से आपको मिड कैप बनेगी पहले, यही से कंडीशन होता है। फिर जब लार्ज कैप बनेगी तो इसी में से ही लार्ज कैप बनना है, कहीं और दुनिया से नहीं आने वाली कंपनियां। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं देखो बड़ी जो कंपनियां आती है छोटी कंपनी को खा जाती है, जीएसटी आ गया, जीएसटी से कारण जीएसटी आ गया, जीएसटी से बहुत परेशानी है छोटी कंपनियों को, मैं नहीं मानता कि देखो जीएसटी से ना स्पेशली स्मॉल कंपनियों को बहुत फायदा हुआ है। पहले जो स्मॉल कैप थी जिनको कि लोन वगैरह का बहुत इश्यू होता था, आज के डेट में इनके पास जीएसटी होने के कारण, ठीक है,
जीएसटी होने के कारण अपना इजी तरीके से अपना कैश फ्लो दिखाते हैं कि देखो मेरे पास इतना पैसा आता है, चाहे इतने का मैं बिजनेस करता हूं, इतने टैक्सेस भरा हूं मैं जीएसटी में, ठीक है, तो इतनी मेरी को औकात है। तो उसके अगेंस्ट में जो बहुत सारे बैंक है लाइक आईडीएफसी बैंक या फिर आरबीएल बैंक, ये सब ऐसे एमएसएमई जो कंपनियां होती हैं, इसमें ये लोग अच्छे तरीके से लोन देते हैं। तब ये जीएसटी इनके लिए पावर हो गया है, जीएसटी इनको लीगलाइज किया है कि अब नाउ दे आर लाइक लीगली एबल टू गेट फंड्स, क्रेडिट। बिना क्रेडिट के तो कोई कंपनी बढ़ती नहीं ना। तो मेरा जो पर्सनल मानना है कि यदि देश आज अगर 3.5 ट्रिलियन के आसपास है और इसको यदि बोला जाता है कि 10 ट्रिलियन चला जाएगा, ठीक है, अगले 10 साल में, तो भाई इसमें से बहुत सारी कंपनियों को मिड कैप बनने का, अब बहुत सारे मिड कैप को लार्ज कैप बनने वाले। हाँ, हम नहीं बोल रहे कि लार्ज कैप बढ़ना बंद हो जाएगा, लार्ज कैप भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां स्मॉल कैप होंगी जो मिड कैप आएंगी, मिड कैप लार्ज कैप हो जाएंगी। तो भाई जब इतनी जब ग्रोथ होगा, और ये बात मान के चलो कि जब ग्रोथ होता है, टेक एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि टेक एग्जाम्पल ऑफ एप्पल। हाँ, एप्पल यहाँ पे इंडिया में फोन जो बनाना चालू किया है, और मान लो कि आज के डेट में वो बना रहे हैं, मान लो कि 1 लाख करोड़ का इंडिया में यहां से वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये 2023 में। अब अगर मानते हैं कि अगले 5 साल में, विच लुक्स वेरी मच वायबल, कि 5 साल में 2028 तक ये जो 1 लाख होगा ये 100 लाख करोड़ क्यों नहीं हो सकता है? तो पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, सारी कंपनी, जैसे इंडिया में लगभग सैमसंग का बहुत सारा फोन बनता है, एप्पल का फोन बनना चालू हो गया है, गूगल का फोन बनना चालू हुआ है, तो बहुत बड़ा हब होने वाला है। जो आपने सुना होगा एक समथिंग कॉल्ड चाइना प्लस वन। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है कि जो लोग चाइना में काम कर रहे हैं, जो कंपनियां चाइना से माल इंपोर्ट कर बनवा के इंपोर्ट कर रही हैं, टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल इटसेल्फ, तो वो क्या कर रही हैं कि भाई केवल चाइना में मत रहो, नहीं तो कोरोना जैसा आया, अब पूरा का पूरा आपका सप्लाई चेन ही बंद हो गया, तो आपको एक और दूसरी स्ट्रांग कंट्री चाहिए जहां से कि आपको काम चल सके, ठीक है। तो जो कंपनियां होंगी, ठीक है, मैंने बोला कि इंडियन बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां, कोई कुछ ही बना रहा है, मान लो कि छोटा सा पीछे का कैप ही बना रहा है, चाहे कैमरा ही बना रहा है, चाहे कुछ भी बना रहा है, तो बहुत सारी जो कंपनियां होंगी इंडिया से बननी चालू होंगी। हाँ, सेम टेस्ला हो गया, टेस्ला मान लो कि इंडिया में आती है, तो बहुत सारी जो छोटी कोई स्टीयरिंग बना रहा होगा, कोई उसका कुछ कैप बना रहा होगा, कुछ कलर बना रहा होगा, कुछ तो बना रहा होगा। तो ऐसी ऐसी छोटी कंपनियों में ही बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिलेंगी, मिड कैप में मिलेंगी। तो मेरा पर्सनली मानना है कि जब भी अगर इंडिया आज 3.5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जाता है, तो मैं मानता हूं कि भयानक कंपनियां मिड कैप से लार्ज कैप होने वाली है, भयानक कंपनियां स्मॉल कैप से मिड कैप होने वाली है। तो मतलब कि जो भी मेरा ये जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, जो मिड कैप फंड्स हैं, मुझे लगता है, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि अगले 10 साल में स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप से ज्यादा परफॉर्म करेगा, अब मिड कैप लार्ज कैप से ज्यादा परफॉर्म करेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसकी वजह से मैं आपको यहां पे दिखाया था कि आपको अपने को लॉन्ग टर्म भी सोचना है कि लॉन्ग टर्म में मैं कहां रहूंगा, लॉन्ग टर्म कैसा दिखता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब आ गया एक 10% नीचे तो मर गए, कब क्या, तो देश में कुछ होने वाला नहीं है। मान लो कि मोदी जी हार गए, जो कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी आए, मोदी जी एक और रहे, एक 5 वर्ष और रहे, तो फिर तो समझो कि 10 ट्रिलियन एकदम सपना नहीं रह जाएगा, हकीकत खुद हो जाएगा। मान लो कि राहुल गांधी आएगा तो 10 के बदले समझो 14 लगेगा, लेकिन अभी इंडिया को कोई रोकने का उपाय नहीं है, ठीक है, कोई रोकने का उपाय नहीं है, इंडिया बढ़ेगा, ठीक है। तो जहां पे मान लो कि एक आप सोच रहे हो कि 17-18% आपको स्मॉल कैप में मिलेगा, वो हो सकता है 13% मिले, लेकिन मिलना तो है, ये तो डन है, ठीक है। लेकिन वल्ली लॉन्ग टर्म भाई, केवल लॉन्ग टर्म आपको लगता है तो फिर करना, नहीं तो एकदम नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यही मैं आज बताने जा रहा था। थैंक यू।